योगी राज में अगर कोई निर्माण अवैध है तो योगी के शहंशाह से उनका बचना नामुमकिन है। सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद और अवैध मजार को बुलडोजर से गिराने की खबरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन इस बार बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने खुद नहीं आया, बल्कि उसे बुलाया गया। और बुलाने वाले कौन? वही लोग जिन्होंने अवैध निर्माण किया था और बाकायदा उन्होंने इसके लिए योगी के बुलडोजर को पेमेंट भी किया। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। साहब जेल मत भेजो हमें, हम तो हटा लेंगे जी, बात करता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। जब से योगी जी आए हैं तब से जो है सब सरकारी जमीनों का कब्जा हट रहा। सही कहा, जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण कांपने लगे हैं। बुलडोजर ने अपनी पोजीशन सेट की। अवैध मस्जिद के गेट पर यह पहला बार। अवैध मस्जिद की दीवार धराशायी। अवैध मदरसे का गेट ध्वस्त। रविवार को भले ही कई लोगों का वीक ऑफ होता है, लेकिन बुलडोजर का कोई वीकली ऑफ नहीं होता। बुलडोजर एक्शन की जद में आई ये जगह एक अवैध मस्जिद और मदरसे में घुसने का रास्ता है। तस्वीरें यूपी के संभल के मुबारकपुर बंद गांव की हैं, जहां ग्राम सभा की 3.5 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से एक विशाल मस्जिद, मदरसा और कई दुकानें बना दी गई थी। संभल प्रशासन ने ग्राम पंचायत को अवैध कब्जे को खुद से गिराने का ऑर्डर दिया था। नियम के मुताबिक किसी भी ग्राम सभा की ज़मीन पे किसी तरीके का धार्मिक स्थल का जो है निर्माण नहीं किया जा सकता है, सिर्फ जनहित से जुड़े निर्माण किए जा सकते हैं। इसीलिए इसी ज़मीन पर बने जो स्कूल है उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन जो मदरसा है और मस्जिद है उसे गिराने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए थे। पिछले महीने की 28 तारीख से इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए स्थानीय लोग खुद ही हथौड़ा चला रहे थे, लेकिन प्रशासन की डेडलाइन तक अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ना नामुमकिन था। इसीलिए खुद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बुलडोजर भेजने की गुहार लगाई। तो ये जेसीबी मशीन जो है ये प्रशासन से आप लोगों ने ही मांगी थी, जेसीबी उन्होंने खुद से नहीं भेजी है? नहीं, हमने मांगी है साहब, पैसों पाई है हमारे। 1000 रुपये घंटा हमने मंगाई है, मांग की थी, क्यों हमारे कहने से कोई जेसीबी वाला आया नहीं लेके यहाँ पर। मतलब यहाँ योगी का बुलडोजर खुद नहीं आया है, बल्कि बुलाया गया है, और बुलडोजर को उसकी सैलरी भी यही लोग देंगे। यहाँ बुलडोजर को काम करने के लिए 1000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। पहले जो गांव के ही लोग थे उन्होंने खुद से इस मस्जिद और इस मदरसे के जितनी जो तोड़ सकते थे या फिर जितना ध्वस्तीकरण हो सकता था वो किया, लेकिन जब देखा कि जेसीबी की बगैर जो है ये बिल्डिंग को गिराना मुमकिन नहीं है तो प्रशासन से मदद मांगी। और प्रशासन का पीला पंजाब आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है। न सिर्फ पहले मेन गेट को तोड़ा गया और उसके बाद अब जो मस्जिद के बाहर बनी हुई दुकानें हैं उनको तोड़ा जा रहा है। मस्जिद के गेट को गिराने के बाद बुलडोजर ने बगल में बनी अवैध दुकानों की ओर रुख कर लिया। एक एक कर दुकानों पर पंजा चलना शुरू हो गया। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। लेकिन बुलडोजर का काम इतने पर ही नहीं खत्म होने वाला। अभी बुलडोजर का काम इससे ज्यादा भारी है, क्योंकि अभी तो बुलडोजर को जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को भी नेस्तनाबूद करना है। यही वो विशाल अवैध मस्जिद है जिसे गिराने में हथौड़ा काम नहीं आया, तो बुलडोजर को काम पर लगाना पड़ा। संभल के मुबारकपुर बंद की यही मदरसे वाली मस्जिद है जिसे पिछले 28 मार्च से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले यहाँ पर बाकायदा लगे हुए तमाम पंखे, लाइट वो उतार लिए गए हैं, और क्योंकि हाथों से इसे तोड़ना इतना संभव नहीं होगा इसलिए प्रशासन से जेसीबी की मांग की गई है। पिछले कई सालों से ये मस्जिद बनी हुई थी ग्राम सभा की ज़मीन पर। अभी संभल के इस गाँव में बुलडोजर का बड़ा काम बाकी है, और अगले कुछ दिनों में अवैध मस्जिद और उसके साथ लगा हुआ अवैध मदरसा भी ध्वस्त होगा। खुद गांव के प्रधान भी मान रहे हैं कि जब से योगी आए हैं अवैध कब्जों की सामत आई हुई है। जब से योगी जी आए हैं तब से जो है सब सरकारी जमीनों का कब्जा हट रहा, तो इसका भी हट गया, हमें कोई एतराज नहीं, बिल्कुल भी कानून के साथ हैं हम। एक तरफ योगी के बुलडोजर का खौफ था, उसी खौफ से बचने के लिए बुलडोजर को बुलाना पड़ा, तो दूसरी ओर कुछ अवैध मजार और उससे जुड़े लोग बुलडोजर को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में बनी अवैध मजारों से बुलडोजर खतरा कुछ दिनों के लिए टल गया था, लेकिन अब ज्यादा देर तक बुलडोजर इन अवैध मजारों से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि केजीएमयू प्रशासन ने अवैध मजारों को हटाने के लिए आखिरी 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 15 दिनों में यहाँ लोगों ने संभल की तरह खुद से ही इन मजारों पर हथौड़ा नहीं चलाया तो मजबूरन बुलडोजर को आना पड़ेगा। इससे पहले भी कई बार अल्टीमेटम मिला था, तो कभी रमजान तो कभी ईद का हवाला देकर एक्शन टाल दिया गया, लेकिन अब मजारों का अवैध कब्जा ज्यादा देर नहीं रह सकता। केजीएमयू की अवैध मजार चलाने वालों को यकीन न हो तो संभल की अवैध मस्जिद का हस्र देख लें। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, संभल।